अब देखो f इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी प्लस टी, ये क्वेश्चन है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। अब देखिए बी के डायमेंशन तो बहुत सिंपल तरीके से निकाले जा सकते हैं। वो प्लस से टी हो रहा है ना, तो बी टाइम में ऐड हो रहा है तो बी के डायमेंशन टाइम के बराबर हो गए। अब इस पूरे का डायमेंशन फोर्स के बराबर है, तो F इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी प्लस टी। अब b प्लस टी, टाइम को टाइम में ऐड करोगे टाइम आएगा, तो फोर्स के डायमेंशन रख देते हैं यहाँ पर mlt माइनस 2 a x के l हो गए और b प्लस की टाइम है, टाइम का t। हमें निकालने a के डायमेंशन, तो a के डायमेंशन हो जाएंगे mlt माइनस 2t अपॉन l। a के डायमेंशन आ गए आपके mt माइनस 1। अब देखो बेटा इसी तरह का एक क्वेश्चन और करा रहे हैं आप। सपोज ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू r। ये वॉन डेर वाल इक्वेशन होती है और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b के क्या डायमेंशन होंगे पूछा जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि p यहाँ प्रेशर है और v यहाँ वॉल्यूम है। लॉजिक वही है, v और b के जो डायमेंशन होंगे वो सेम होंगे, तो v इज इक्वल टू b और b के डायमेंशन l क्यूब है, तो v इज इक्वल टू l क्यूब। सिमिलरली ये और दोनों ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों के डायमेंशन भी सेम होंगे, तो p के डायमेंशन और a अपॉन b स्क्वायर के डायमेंशन सेम होंगे। अब प्रेशर के डायमेंशन हम जानते हैं ml माइनस 1 t माइनस 2 प्रेशर, और ये वॉल्यूम के डायमेंशन होते हैं l क्यूब। सॉल्व करेंगे तो ये a का डायमेंशन आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2 l6। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ml5 t माइनस 2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डायमेंशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा सिमिलर। सपोज हमको ये देखा है p इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस बीटा t। सपोज ये क्वेश्चन दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ एल्फा एंड बीटा, फाइंड डायमेंशन ऑफ एल्फा एंड बीटा, जबकि p यहाँ पर है प्रेशर और t यहाँ पर टाइम है। एल्फा बीटा कांस्टेंट्स हैं जिनके हमें डायमेंशन चाहिए। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा होता है, जो पावर होती है ना, पावर विल बी सम नंबर। कभी पावर कोई क्वांटिटी नहीं होती, पावर हमेशा क्या होता है, नंबर। तो पावर bt, पावर के डायमेंशन किसके बराबर रखने हैं, 1 के बराबर। पावर डायमेंशन लेस है तो पावर को क्या रखेंगे, bt इज इक्वल टू 1, यानी बीटा t इज इक्वल टू 1, तो बीटा क्या आ गया 1 अपॉन t। तो 1 अपॉन t कितना आ गया, t माइनस 1। तो बीटा के डायमेंशन आ गया t माइनस 1 के अलावा। अब ये जो एक्सपोनेंट होगा ये पूरा भी कोई नंबर आएगा सॉल्व करके। भाई का एक्सपोनेंट आप सॉल्व करोगे किसी का तो इट विल बी अ नंबर, और नंबर के डायमेंशन नहीं होते, यानी इस पूरे के भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो p का जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अल्फा अपॉन बीटा। p यहाँ पर प्रेशर है ml माइनस 1 t माइनस 2, अल्फा हमें निकालना है और बीटा कितना है, t माइनस 1। तो अल्फा के डायमेंशन आ जाएंगे ml माइनस 1 t माइनस 2 और t माइनस 1। सॉल्व करें तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला जो बना वो बना ml माइनस 1 और t माइनस 3। इस तरीके से हम अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकाल सकते हैं।